नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चलचित्र में। आज हम लोग इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है और भाषा का काम यह होता है कि वो हमारे विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाता है। ये भाषा का काम है। तो भाषा की जो परिभाषा है वो है, भाषा वह साधन है जो हमारे विचारों का आदान प्रदान करता है। साधन मतलब जैसे हमें यहाँ से कहीं और जाना है मार्केट, तो बस, रोड, जो भी चीज़ का इस्तेमाल करके हम मार्केट पहुँचेंगे, यानी कि हम जहाँ हैं वहाँ से हमारे गोल तक पहुँचाने वाले में जो भी चीज़ यूज होता है वो सब साधन होगा वहाँ तक जाने का। वैसे ही विचार हम भाषा के माध्यम से ही लोगों को बताते हैं, चाहे सांकेतिक भाषा के माध्यम से बताएं, चाहे मौखिक या फिर लिखित भाषा के माध्यम से। तो भाषा पिताजी हुआ, पिताजी के बहुत सारे बच्चे हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथिली, मलयालम। हमारे इंडिया में बहुत सारे भाषाएं हैं। हमारे 22-23 या डेटा हमें नहीं पता, लेकिन 20+ तो संविधान में है। संविधान की जो भाषा वाला सूची है उसमें कुछ इतने भाषाएं मौजूद हैं वहाँ पर, तो इतने सारे भाषा है। तो भाषा पिताजी हो गया, उनका बच्चा। अब सवाल ये होता है कि इंग्लिश क्या है, कहाँ से आया। तो इंग्लिश जो है वो यूरोप महादेश में एक देश है इंग्लैंड। उस देश की भाषा जो है वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश तो इंग्लैंड का भाषा है, यहाँ से बहुत दूर है इंग्लैंड। फिर हमारे यहाँ इंग्लिश कैसे आ गया? तो हम सब जानते हैं कि भारत को अंग्रेजों ने बहुत 200 साल व्यापार किया और 200 सालों तक गुलाम बना के रखा। तो जब अंग्रेज भारत को गुलाम बना लिया तो उसे हिंदी तो आती नहीं थी उन लोगों को, तो उन लोगों ने इंग्लिश का प्रचार प्रसार हमारे देशों में शुरू कर दिया। इस वजह से क्या हुआ कि हमारे देश में भी लोग इंग्लिश पढ़ने लिखने लगे, ताकि उन्हें अंग्रेजों के जो भी काम हो उनमें वरीयता मिले। तो इस हिसाब से लोग यहाँ भी इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया और इंग्लिश का इतना सारा हो गया कि इंग्लिश है तो बहुत कुछ है। एक बात की, भाषा को हमें सिर्फ भाषा ही समझना चाहिए, उसको स्टेटस से जोड़ के नहीं देखना चाहिए कि किसी को अगर कोई भाषा नहीं आता इसका मतलब उसको कुछ आता नहीं। आजकल जैसा हम समाज में देखते हैं वैसा होना नहीं चाहिए। अब हमको समझ में आ गया कि इंग्लिश कहाँ पैदा लिया और हमारे यहाँ कैसे आ गया। एक समय था जब अंग्रेज कहा जाता था कि 70% धरती पर अंग्रेज का राज है। ये भी कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज में सूर्यास्त कभी नहीं होता, मतलब सूरज डूबता ही नहीं है। इतने सारे देशों पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। पहले व्यापार करने के लिए उन्होंने व्यापार के माध्यम से कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले व्यापार करना शुरू किया और फिर कब्जा करना शुरू कर दिया देशों पे। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंग्लिश का सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, दुनिया में लगभग 70-80% लोग जो है वो इंग्लिश समझते हैं, बोलते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप इतने लोगों से बात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको सिर्फ हिंदी आती है तो सिर्फ उन्हीं लोगों से आप बात कर पाएंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएंगे जिनको सिर्फ हिंदी आती है। लेकिन अगर आपको जब इंग्लिश पता चल जाएगा तो आप 70% लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये सब इंग्लिश की अच्छी बातें हैं। चलिए, तो अब इंट्रोडक्शन हो गया, पता चल गया इंग्लिश कौन है, कहाँ से आया। अब हम लोग शुरू करते हैं। एक बात यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम हिंदी के कंपेयर में इंग्लिश बताएंगे। तो अगर आपको हिंदी अच्छे से समझ आता है तो इंग्लिश जो हम बताएंगे वो भी अच्छे से समझ आएगी आपको। देखिए, जैसे जब भी कोई चीज़ हमें लगता है कि हमको जब किसी चीज़ को जानना हो तो हमें उसके छोटे छोटे चीज़ों को पहले समझना चाहिए। तो उसी हिसाब से इंग्लिश भाषा हो या हिंदी भाषा हो, हिंदी भाषा भी आ के अलावा और कुछ नहीं। अगर हम वर्णमाला निकाल दें हिंदी भाषा में से तो कुछ बचेगा नहीं। उसी तरीके से अगर जैसे हिंदी में वर्णमाला होता है 52 या 53, वैसे ही इंग्लिश में जो वर्णमाला है उसको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं और वो 26 ही होता है, ए से लेकर जेड तक, जो हम आशा करते हैं कि आप सब लोग जानते होंगे। आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।